क्या झारखंड में 72,000 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है? क्या झारखंड में 72,000 शिक्षकों को नौकरी से त्यागपत्र देना होगा? क्या सरकार इन 72,000 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए बाध्य करेगी? झारखंड में क्यों 72,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है? क्या है सुप्रीम कोर्ट की वह शर्त जिसने झारखंड के 72,000 शिक्षकों को परेशानी में डाल दिया है? केंद्र सरकार ने क्यों राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से इन 72,000 शिक्षकों की पूरी विस्तृत जानकारी मांगी है? सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि झारखंड में 72,000 शिक्षकों की नौकरी अब टेट के हवाले? इस वीडियो स्टोरी में हम सिलसिलेवार ढंग से एक एक कर सब कुछ समझेंगे। शुरुआत करेंगे केंद्र सरकार की उस चिट्ठी से जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई। क्या है इस चिट्ठी में और राज्यों के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है? इस संदेश में कैसे झारखंड के 72,000 शिक्षकों का भविष्य टिका है? विस्तार से सब कुछ समझते हैं। आइए, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत हो पहले हमारा नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्राची पांडे ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि आपके राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनकी जानकारी देने को कहा गया है। गौरतलब है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में मांगी गई है जिसमें कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त अथवा कार्यरत शिक्षकों का टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इसी मामले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों से जानकारी मांग ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने राज्यों के शिक्षा सचिव को चिट्ठी लिखकर यह बताने को कहा है कि आपके यहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले कितने शिक्षक कार्यरत हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। राज्यों को इस संबंध में फॉर्मेट भेजा गया है जिसमें उन्हें विवरण भरना होगा। राज्यों से कहा गया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सक्षम प्राधिकार से कानूनी राय लें और इसकी जानकारी केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएं। राज्यों से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो शिक्षक प्रभावित होंगे उनको किस प्रकार राहत दी जा सकती है बताएं। राज्यों से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि वे जो भी जानकारी भेजें उसकी सत्यता और सटीकता की भली भांति जांच कर लें। अब झारखंड में इससे कम से कम 72,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। दरअसल ये शिक्षक राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले यानी कि साल 2009 से पहले नियुक्त हुए हैं। वर्ष 1988, 1994, 1999, 2000 और 2003 में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इनके अलावा राज्य में 40,000 पारा शिक्षक भी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में आदेश दिया था कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति और प्रोन्नति पाने के इच्छुक सभी शिक्षकों का शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। आदेश था कि जिन शिक्षकों का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा बचा है उनको 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा। यदि शिक्षक ऐसा नहीं कर पाए तो उनको नौकरी से त्याग पत्र देना होगा अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। जिनका कार्यकाल 5 साल से कम बचा है वे नौकरी में तो रह सकते हैं लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। झारखंड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश और केंद्र सरकार की चिट्ठी दोहरी मुसीबत लेकर आई। यह मुसीबत सरकारी उदासीनता और विभागीय लापरवाही का भी नतीजा है। दरअसल झारखंड गठन के बाद यहां केवल 2 बार टेट की परीक्षा ली गई। पहली बार साल 2012 में जबकि दूसरी बार 2016 में। इसके बाद यहां टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। पिछले साल 2 बार जेटेट परीक्षा का विज्ञापन निकला लेकिन नियमावली में विसंगतियों की वजह से परीक्षा नहीं ली जा सकी। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कार्यरत शिक्षकों को नौकरी बरकरार रखने के लिए महज 2 साल का समय दिया है। जिनकी नौकरी 6 या 7 साल की बची है, यदि उनका वक्त निकल गया तो बेचारे प्रमोशन से वंचित रह जाएंगे। कई युवा शिक्षक भी हैं जिन्होंने सीटेट की परीक्षा पास की। देखना यही है कि झारखंड सरकार कब तक जेटेट परीक्षा का आयोजन करा पाती है। केवल परीक्षा कराना ही बड़ी बात नहीं होगी बल्कि यह भी देखना होगा
कि परीक्षा ईमानदारी से पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी उसमें मेंटेन की गई कि नहीं, पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली गई। फिलहाल झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने कहा है कि शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का पत्र मिला है। राज्यों से इस संबंध में कुछ जानकारी मांगी गई। केंद्र के पत्र के अनुरूप जरूरी कार्रवाई की जा रही। हमें उम्मीद है कि कार्रवाई की रफ्तार धीमी नहीं होगी, प्रभावितों के साथ नाइंसाफी नहीं होगा। बहरहाल आप अगर शिक्षक हैं या आप अगर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था से किसी भी तरह से जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को अपने दर्शकों तक, अपने दोस्त यार तक, अपने शिक्षकों तक और अपने शिक्षा विभाग में जो पदस्थापित पदाधिकारी हैं उन तक जरूर भेजें। बाकी आप देखते रहिए द फूड पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।